नीतीश कुमार की कांट निकालने में जुटी है बीजेपी, कुशवाहा मांझी पर लगाएगी दांव। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय जनक्रांति गठबंधन एनडीए से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी को कमजोर कड़ियों को निशाना बनाया। उपेंद्र कुशवाहा उन नेताओं में से एक है जो नीतीश कुमार की विरासत को लेने और जेडीयू और बिहार का नेतृत्व करने का लक्ष्य बना रहे थे। जब नीतीश कुमार ने उन्हें कमान सौंपने से इनकार किया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलडी के नाम से एक नया राजनीतिक संगठन बनाया। कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित करने के उनके फैसले को लव कुश समीकरण प्रभावित हो रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा बागी बने तो जेडीयू नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पटकथा लिखी जिसमें कुशवाहा एक बागी नेता की भूमिका में है। यह तब साफ हुआ जब कुशवाहा एम्स दिल्ली में भर्ती थे और बीजेपी के 3 शीर्ष नेताओं ने उनसे मुलाकात की। जब उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना से उनसे मुलाकात कर उनसे फैसले की सराहना की। अब बिहार की राजनीति का बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कारक 2024 और 2025 के चुनाव में सत्तारूढ़ जेडीयू के महागठबंधन को नुकसान पहुँचाएं या नहीं। यदि हम बिहार के जातिगत कारणों का विश्लेषण करते उच्च जातियों ने स्वतंत्रता के बाद अधिकतम समय के लिए राज्य पर शासन किया, जबकि उनकी संख्या इन 3 कुर्मी, कोयरी और यादव से बहुत कम है। इन तीनों ताकतों ने उच्च जातियों से अन्य पिछड़ी जातियों की सत्ता हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में लालू प्रसाद यादव ओबीसी के नेता के रूप में उभरे। हालांकि बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यादव बिहार की कुल आबादी का 17% हिस्सा, जबकि कुशवाहा 13 और कुर्मी 7%। इन 3 जातियों में कुर्मी और कोयरी की तुलना में यादव कम शिक्षित हैं। इसने यादव और लव कुश के बीच प्रतिद्वंदियों को जन्म दिया। अवधिया कुर्मी के ताल्लुक़ रखने वाले नीतीश कुमार 1990 के दशक की शुरुआत में लालू प्रसाद यादव के साथ रिश्ते खराब हो गए। उन्होंने 1994 में पटना में एक कुर्मी कोयरी रैली में भाग लिया, जहां उन्हें लव कुश समुदाय नाम दिया। लव कुर्मी के लिए और कुश कोयरी और कुशवाहा के लिए है। लव कुश समुदाय की बिहार में यादवों की बड़ी दुश्मनी है। 2003 में नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राबड़ी देवी सरकार के दौरान बिहार विधानसभा के विपक्ष का नेता बनाया था, जबकि नीतीश कुमार ने कई बार ऐलान किया कि बिहार में उनकी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को विरासत में मिलेगी, तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुद्दा बनाया और बागी हो गए। उन्होंने दावा किया कि जिन मूल्यों पर समता पार्टी स्थापना हुई थी 1994 में के बाद जनता दल यूनाइटेड में बदल गए का गठन किया गया, उसे नीतीश कुमार ने कमजोर कर दिया है, जिन्होंने तेजस्वी यादव को अपनी विरासत सौंपने की घोषणा की है। उपेंद्र कुशवाहा के नई राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद मौजूदा वक्त में बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा निकली है और इन दिनों नीतीश कुमार के खिलाफ बेहद मुखर है। कुशवाहा ने कहा कि लव कुश समाज ईबीसी अल्पसंख्यक महादलित समुदाय में नीतीश कुमार को ताकत दी है, लेकिन वो अपनी विरासत उन समुदायों के नेताओं को सौंपने के बजाय उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो राज को नष्ट करने के जिम्मेदार हैं। लंबे संघर्ष के बाद हम जंगल राज से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। बिहार की राजनीतिक सत्ता 2005 में बदल गई और लव कुश समाज ने राज्य को अराजकता, लूट, हत्या, बलात्कार से बाहर निकालने की बड़ी भूमिका निभाई। व्यापारी राज छोड़ रहे थे और आम लोग डर से जी रहे थे। फिर भी कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारियों को पड़ोसी के घर में देख रहे हैं। राबड़ी देवी का आवास, जहाँ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी रहते, वह नीतीश कुमार के आवास के बगल में है, न कि उनके घर लव कुश समुदाय के भीतर। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक कुमार झा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे हमारी पार्टी को नुकसान होगा। अतीत में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। अस्थायी रूप से चोट लगी थी, लेकिन लव कुश समाज में हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन किया है। बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव चुनौती है। इस बीच बिहार बीजेपी की राजनीतिक घटना को लेकर संतुलित रुख अपना रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, इसलिए महागठबंधन का हर बागी उसका दोस्त बन रहा है। बीजेपी ओबीसी विंग के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार तेजी से विश्वसनीयता खो रहे हैं और जेडीयू से लोग हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और विकल्प तलाश रहे हैं। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा का दल बदल नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू नेताओं के विश्वास खोने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उपेंद्र जी ने एक राजनीतिक दल का गठन किया, जबकि जेडीयू के नेता बड़ी संख्या से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं और उनमें से कई बीजेपी के संपर्क में हैं। बिहार बीजेपी वैचारिक और संगठनात्मक क्षतिज का विस्तार करने के लिए सबसे गंभीर और ईमानदार तरीके से काम कर रही है। हम अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंडल और बूथ स्तर तक ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के बीजेपी में शामिल होने या किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को लेना, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें यकीन है कि बीजेपी जिस तरह बूथ स्तर पर अपने संगठन को लेकर काम कर रही है, उससे सिर्फ नेता और पार्टियां ही नहीं बल्कि आम लोग भी भविष्य की उम्मीद के तौर पर बीजेपी को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।